Morning everyone, again welcome in our EVS class, and here I am your EVS teacher. Today we have to write exercise of chapter number 6. ओके, तो आज हम चैप्टर 6 का एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं. सबसे पहले मैं आपको चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने चैप्टर 6 में क्या क्या रीड किया था. ओके, तो चैप्टर 6 जो नेम है, जो चैप्टर है उसका नाम है फूड्स वी ईट. वो सारे फूड्स के बारे में हम बात कर रहे थे इस चैप्टर में. इसमें हम जब चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एक बार छोटा सा कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी और इसको पढ़ने का क्या मोटिव था हमारा. तो जो चैप्टर था वो फुल डिपेंड्स ऑन फूड था. जैसे आप लोगों ने देखा कि कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे थे और जब वो आपस में बातें कर रहे थे तो वो फूड के बारे में बातें कर रहे थे. जैसे कि किसी ने कहा कि कल रात को मेरे घर मैंने दाल चावल बनाया. किसी ने कहा कि कल मेरे घर में फ़िश करी बनी और फिश और चावल बना था जो कि उसे बहुत पसंद था. एक बच्चे ने कहा कि मैं लंगर में गया था और वहाँ पे मैंने दाल और चपाती खाई, अपनी दादी के साथ गया था. फिर एक बच्ची ने कहा मेरे घर में कुछ नहीं बना था. तो ये जो चैप्टर था वो पूरा का पूरा फूड्स पे डिपेंड था. तो फूड्स जो होता है वो नीड है, एक हर एक ह्यूमन बीइंग, एक एनिमल्स की नीड है फूड. तो फूड हर कोई खाता है लेकिन डिफरेंट काइंड्स. हमने साथ ही साथ डिफरेंट काइंड्स के फूड भी पढ़े कि कुछ एज के लोग कुछ टाइप्स के फूड नहीं खा सकते और कुछ टाइप के फूड खा सकते हैं. जैसे आपने जब विपुल्स की फैमिली के बारे में पढ़ा कि विपुल जो था जब वो स्कूल से घर आ रहा था तो उसने रास्ते में क्या किया, उसने रास्ते में एक भुट्टा खरीदा और वो भागा भागा घर आया. जैसे ही वो घर आया तो उसने अपनी माँ से क्या पूछा कि छुटकी कहाँ है. छुटकी कौन थी? उसकी मामी की छोटी सी बेटी थी जो कि अभी थोड़े ही महीने की थी, कुछ महीनों की थी, 2-3 महीने की थी और वो सिर्फ अभी दूध पीती थी. तो जब वो भुट्टा लेके आया और उसने कहा दादी आप भी सीढ़ियों पर चलो, तो उसकी दादी उसकी मम्मा ने जब बोला कि नहीं सबसे पहले आप खाना खा लो, तो उसकी दादी ने क्या कहा कि तुमने दाल में चीनी डाली होगी और तुम जब से वहाँ से वापस आई हो तब से तुम खाना बनाना ही भूल गई हो कि हमारे खाना कैसे बनता है. इसका मतलब क्या समझ में आप लोगों को कि हर जगह पर अलग अलग तरह का खाना बनता है. हर स्टेट में अपना अलग फूड होता है. तो हर जगह जो खाने का तरीका होता है और खाना बनाने का तरीका होता है वो अलग होता है. आप सबको पता होगा ना. जैसे पंजाब में क्या है, पंजाब का फेमस डिश क्या है? आलू के पराठे. पता है ना आप सबको. अगर बिहार की बात करें तो लिट्टी चोखा. सबको पता होगा ये सारी चीज़ें. हमारा जो स्वीट्स है, जो नेशनल स्वीट्स है वो क्या है? जलेबी. इस तरीके से हर जगह का अपना अलग अलग फूड होता है और वो भी फेमस होता है. जैसे मैंने पहले कर्नाटका के बारे में भी आप लोगों को बताया था कि वहाँ पे क्या चीज़ें फेमस हैं. और वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें फेमस थी. जैसे और अलग अलग जगहों पे जैसे दाल बाटी चूरमा. तो ये सारी चीज़ें हर प्लेस पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें लोग खाते हैं और उन्हें ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं. तो चलिए ये चैप्टर्स था हमारा. और साथ ही साथ हमने ये भी क्या पढ़ा कि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नहीं खा सकते. जैसे जब ओल्ड एज की जो दादी माँ थी वो भुट्टा नहीं खा सकती थी. क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनके दांत जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और साथ ही साथ टूट भी जाते हैं. तो इस तरीके से उसकी दादी भी उस खाने को नहीं खा पाती थी. तो ये हमारे चैप्टर का पूरा कंक्लूजन था कि हमारा जो चैप्टर फुल डिपेंड है फूड्स पे. योर फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ अ फूड. तो फूड वी नीड टू ईट. हमें फूड की ज़रूरत होती है खाना खाने के लिए, जीवित रहने की. वी लीव टू नीड फूड. हमें जीवित रहने के लिए भी फूड की ज़रूरत होती है. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे. आप देखते हैं ना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खाना नहीं खाते हैं. और जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं वो कैसे होते हैं? वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं. तो आप सभी लोग हेल्दी फूड खाइए. अपने फूड में ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, ऐसी चीज़ें जो न्यूट्रिशंस देती हूँ उन्हें हमें अपने फूड में लाना चाहिए. तो आज हम काम स्टार्ट करते हैं अपना. आप ये वीडियो इसलिए भी बहुत देखिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम रिटर्न में नहीं करा पाते हैं, लेकिन
जो चीज़ें हम रिटर्न में नहीं करा पाते हैं, अगर आप वीडियो देखेंगे और बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आप कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें और भी जान सकते हैं। वेट करेंगे। So let's start our exercise. Everyone will be mentioned firstly chapter number 6, and name of the chapter is foods we eat. Write down date. Everyone will be mentioned date in your notebook, and today date is 14 August. ठीक है, आज 14 अगस्त है 2021। तो बेटा आप लोगों को ये भी पता होगा हमारे स्कूल में एक एक्टिविटी है 15 अगस्त के लिए, और आज लास्ट डेट है सबमिट करने के लिए। आपका पैट्रियोटिक सॉन्ग था, तो आप लोग एक बार चेक करके अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं अपने अपने क्लास टीचर को वीडियो सेंड कर देंगे। अंडरस्टूड? ओके, सो लेट्स स्टार्ट our exercise. Everyone write down mention date firstly, after that chapter number and chapter name. सारे बच्चे chapter number chapter name डाल के लिखना स्टार्ट करेंगे। Your first question is choose the correct answer. यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे, 1 क्वेश्चन होगा और जो करेक्ट आंसर होगा वो देखना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। लुक हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड फ्रॉम व्हीट? इनमें से कौन सा गेहूं से बना होता है या गेहूं के आटे से बना होता है? योर फर्स्ट क्वेश्चन पुलाव, सेकंड हलवा और थर्ड है डोसा। तो आप सबको पता है जो पुलाव होता है वो राइस से बनता है, चावल से बना होता है, तो नो, इट इज़ नॉट मेड विथ बीट। नेक्स्ट हलवा आप देखते हैं ना, बीट से बना होता है, गेहूं के आटों से बना होता है, तो इट मीन्स कि इट इज़ करेक्ट। एंड डोसा किससे बनता है बेटा? डोसा जो होता है वो चावल और दाल के जो फ्लोर होता है उससे बनता है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर था वो क्या था? हलवा। लुक स्पेलिंग HALWA, हलवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड फ्रॉम राइस? इसमें से कौन सा राइस से बनता है? योर ऑप्शंस आर चपाती, ब्रेड, इडली। तो चपाती आपका कैसे बनता है? बीट की रोटियों से। जो गेहूं होता है, बीट्स जो होते हैं उनके फ्लोर से बनता है, उनके आटों से बनता है चपाती। ब्रेड भी व्हीट से बनता है। जो इडली होता है, इडली आप सबको पता है फ्लोर से बनता है, मीन्स कि आटे से बनता है, लेकिन वो किस चीज़ का आटा होता है? चावल का आटा होता है। लुक नेक्स्ट, विच ऑफ दीज एन ओल्ड पर्सन कैन ईट ईजली? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो एक ओल्ड पीपल ईजली खा सकता है? ओल्ड पीपल ईजली इसलिए चीज़ें नहीं खा सकते क्योंकि वो वीक हो गए होते हैं और उनके जो दांत होते हैं वो कमज़ोर हो चुके होते हैं। और आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा ओल्ड पीपल होते हैं उनके दांत टूट भी जाते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि कौन से लोग इसमें से जो ओल्ड पर्सन होते हैं वो क्या खा लेते हैं इसी। योर फर्स्ट इज चपाती एंड सोक्स दाल। चपाती और सोक्स दाल का मतलब क्या हुआ कि दाल में रोटी को डुबो के खा सकते हैं। नेक्स्ट है नट्स, मूंगफली जो होती है, आपको पता है ना आप मूंगफली कैसे खाते हैं, काफ़ी उसे चबा के खाना पड़ता है, और अगर उनके पास दांत ही नहीं होंगे तो वो चबाएंगे कैसे? और भुट्टा के लिए भी स्ट्रॉन्ग टीथ की नीड होती है, इसलिए वो भुट्टा भी नहीं खा सकते। तो दिस इज रॉन्ग, दिस बोथ इज रॉन्ग, एंड योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देन यू टिक इन योर फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ईटन बाई अ 7 month ओल्ड बेबी? कह रहा है कि 7 महीने का जो छोटा बच्चा होता है वो क्या नहीं खा सकता? देखिए आप सबको पता है जो 5-6 महीने का बच्चा होता है वो सिर्फ दूध पीता है, लेकिन 6 महीने के बाद से वो कुछ हल्की फुल्की चीज़ें भी खाना स्टार्ट कर देता है। तो वो कह रहा है, क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ईटन बाई अ 7 months ओल्ड बेबी? 7 महीने का छोटा बच्चा क्या नहीं खा सकता? योर फर्स्ट ऑप्शन इज मिल्क, सेकेंड नट्स एंड थर्ड खिचड़ी। तो आप सबको पता है मिल्क तो वो बचपन से ही, दूध तो वो बचपन से पीता है। नेक्स्ट नट्स जो है वो नट्स, मूंगफली, दोबारा से उसके दांत सिर्फ आगे के आते हैं, और जो दांत होते हैं जो साइड्स में हमारे दांत होते हैं वो मूंगफली खाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और उनके पास ऐसे तीत ही नहीं होते हैं कि वो मूंगफली को खा पाएँ, इसलिए मूंगफली इज़ योर करेक्ट आंसर। जो नट्स होते हैं इज़ योर करेक्ट आंसर, एंड खिचड़ी
वो ईज़िली खा सकते हैं। क्या नहीं खा सकते? नट्स नहीं खा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका MCQ क्वेश्चन है वो ओनली 4 है, जिसको आपको बहुत आराम से करना है और ये बहुत ईजी भी है, तो आप इसे लर्न भी कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार दोबारा इन क्वेश्चंस को। आपका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड फ्रॉम व्हीट, इसमें से कौन सा गेहूं से बनता है? तो ये करेक्ट आंसर इज हलवा। सेकंड क्वेश्चन था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड फ्रॉम राइस, राइस से कौन सा बनता है, मतलब इनमें से जो 3 ऑप्शंस है इनमें से क्या चीज़ राइस से बनती है? तो बेटा चपाती और ब्रेड दोनों गेहूं से बनता है, चपाती और ब्रेड दोनों गेहूं से बनता है। ठीक है, तो जो इडली है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज एन ओल्ड पर्सन कैन ईट ईजली, इसमें से कौन सी चीज़ जो ओल्ड पर्सन है वो आराम से खा सकते हैं? तो आप सबको पता है नट और भुट्टा सभी लोग नहीं खा सकते, ये सिर्फ यंग पीपल खाते हैं और टीनेजर्स खाते हैं। तो चपाती जो होती है वो चपाती और दाल ओल्ड पर्सन ईजिली खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ईटन बाय अ 7 months ओल्ड बेबी, 7 महीने का छोटा बच्चा क्या नहीं खा सकता? तो वो मिल्क और खिचड़ी दोनों ईजिली आराम से खा सकता है, लेकिन क्या नहीं खा सकता? नट्स जो होते हैं वो नहीं खा सकता। तो ये तो आपका आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द नेम ऑफ प्लेस विच द फूड पॉपुलरली ईटन इन द कॉलम। आपको जो करेक्ट कॉलम है, मैंने आपको बताया ना हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग का फूड होता है, फेमस है, तो आपको बताना है कि कौन से स्टेट में कौन सा फूड फेमस है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हांगकांग, देखिए यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं आंसर के बारे में बताऊँगी। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हांगकांग और उसके आगे लिखा है दालमा। नेक्स्ट है कश्मीर, आगे लिखा है रागी मुद्दे। नेक्स्ट है केरला, फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, जो मछली सरसों के तेल में बनी होती है। नेक्स्ट है ओडिशा, बॉइल्ड टैपियोका एंड करी मेड यूजिंग कोकोनट ऑयल। ठीक है, टैपियोका और जो करी बनती है वो किस में बनी होती है? कोकोनट ऑयल में, नारियल के तेल में। और लास्ट है कर्नाटका, और वहाँ पे क्या बना होता है, वहाँ के लिए क्या दे रखा है? तो वहाँ पे लिखा है एक मिनट देखते हैं, वहाँ पे है लिंगहू फैन। तो अब हमें इसे करेक्ट मैच करना है कि कौन से स्टेट में कौन सा फूड या कौन से प्लेस पे कौन सा फूड फेमस है। तो चलिए हम देख लेते हैं, करेक्ट आंसर देखेंगे इसका। अच्छा, वन थिंग्स अगेन, आपको क्वेश्चन राइट करने की नीड नहीं है, यू राइट ओनली आंसर। ओके, तो प्लेस क्या है? हांगकांग। हांगकांग में क्या बनता है? लिंगहू फैन। लिंगहू फैन, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, लिंगहू फैन। नेक्स्ट है कश्मीर, कश्मीर में क्या फेमस है? फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, जो मछली सरसों के तेल में बनी होती है वो कश्मीर में बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है केरला, केरला में क्या होता है? बॉइल्ड टैपियोका एंड करी मेड यूजिंग कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट, वैसे केरला में कोकोनट भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे मोस्टली चीज़ें कोकोनट से में बनी होती हैं। तो केरला में टॉपिका और करी ज़्यादा फेमस है। ओडिशा में दालमा, ओडिशा में क्या फेमस है? दालमा। और कर्नाटका में रागी मुड्डे, रागी मुड्डे एक फूड का नाम है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये कुछ फेमस आइटम्स थे, ये आपका होमवर्क था। होमवर्क में आपका मैच द फॉलोइंग्स, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? ट्रू फॉल्स, ये आपका क्लास वर्क था। तो आप इन दोनों वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वेट करेंगे एक मिनट। बेटा अभी हमने फूड्स पढ़ लिए हैं, सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, मतलब अब हमने एक्सरसाइज तो अपना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चैप्टर्स में नहीं थी, लेकिन आपके नॉलेज के लिए इट इज़
टू मच इम्पोर्टेंट। ओके, जिसका फर्स्ट पॉइंट्स है काइंड्स ऑफ फूड। फूड कितने टाइप्स के होते हैं, तो देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ फूड। मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में ये 3 मेन टाइप्स ऑफ फूड भी बताऊंगी। बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, कोई राइट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लीजिए। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एवरी डे। हम हर दिन कुछ ना कुछ नए नए तरीके के खाना खाते रहते हैं। देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ फूड। जो फूड होते हैं वो मोस्टली 3 टाइप के होते हैं। देखिए, फर्स्ट देखिए एनर्जी गिविंग फूड। ऐसे फूड जिससे हमें एनर्जी मिलती है उसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। लेट्स स्टार्ट। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एवरी डे। हम हर रोज़ नए नए तरीके का खाना खाते हैं। राइस, पोटैटोज, बटर, चीज़ एंड शुगर आर एनर्जी गिविंग फूड्स। जो ये सारे फूड्स होते हैं, हम डेली राइस खाते हैं, डेली पोटैटोज खाते हैं, आलू हम मोस्टली खाते रहते हैं। तो टमाटो, चीज़ एंड शुगर, तो ये जो आइटम्स है वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। दे गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, प्ले एंड थिंग्स। ये हमें एनर्जी देते हैं क्या करने के लिए, खेलने के लिए, काम करने के लिए और सोचने के लिए। वैन वी डू नॉट हैव एनर्जी वी फील टायर्ड। और अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो हम कैसा महसूस करेंगे, थके थके महसूस करेंगे। नेक्स्ट लाइन में आप चाहें तो देख सकते हैं, फ्रॉम द फूड आइटम्स गिवन इन द पिक्चर हाउ मैनी फूड आइटम डू यू ईट। आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं और बता सकते हैं कि आपने इनमें से कौन कौन सी चीज़ें खाई हैं। जैसे पोटैटो है, और क्या है, बटर है, राइस है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, शुगर और साथ ही साथ चीज़। तो इन सब चीज़ों में आपने कौन कौन सी चीज़ें खाई हैं, आई थिंक आपने सारी चीज़ें यहाँ पे खाई होंगी। नेक्स्ट टाइप है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है, जिससे हमारा बॉडी बिल्ड होता है, जिससे हम बड़े होते हैं। उसमें कौन कौन से फूड होते हैं, तो पल्सेस, जो दाल होता है, दाल, मिल्क, फिश एंड एग जो होते हैं ना, अंडे, आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो दाल, दूध, फिश, एग, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को बिल्ड करती हैं। दे बिल्ड अप आवर बोन्स एंड मसल्स, और साथ ही साथ ये क्या क्या बनाती हैं, हमारी हड्डियों को और हमारे मसल्स को भी मजबूत बनाती हैं। तो आपको क्या करना है, नेम 2 फूड आइटम्स फ्रॉम द पिक्चर। आपको इस पिक्चर को देख के इसमें से किसी भी 2 फूड आइटम्स के नेम यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखना है, आपको इस पिक्चर में देखना है और 2 यहाँ पे लिखना है। लेकिन ये सारा काम आपको नहीं करना है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है कि काइंड्स ऑफ फूड। अगर आपसे कोई पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फूड्स आर देयर, तो आप बता सकते हैं देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फूड। फर्स्ट एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। हमने 2 चीज़ें पढ़ ली, एनर्जी गिविंग फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड। देखिए, नाम से ही आप लोगों को पता चल सकता है कि प्रोटेक्टिव फूड का क्या काम है। प्रोटेक्टिव फूड हमें प्रोटेक्ट करता है, बीमारियों से लड़ने के लिए हमें प्रोटेक्ट करता है। तो देखते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, ऐसे फूड्स को हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। दे हेल्प अस स्टे हेल्थी, ये हमें हेल्थी बनाए रखता है, और साथ ही साथ दीज फूड प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक, और ये हमें बीमार होने से भी बचाता है। तो नेक्स्ट है, विच प्रोटेक्टिव फूड डू यू लाइक टू ईट। आपको कौन सा प्रोटेक्टिव फूड पसंद है। आप फ्रूट्स और वेजिटेबल में जो भी आपको पसंद है, लाइक बहुत सारे बच्चों को बनाना पसंद होगा, कुछ लोगों को ग्रेप्स, वैसे सारे बच्चों को, मोस्टली बच्चों को ग्रेप्स पसंद होगा। तो जो ये फ्रूट्स हैं, ये प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। वी शुड ईट फूड एट रेगुलरली इंटरवल। हमें हमेशा फूड्स खाने चाहिए, कुछ मतलब रेगुलरली इंटरवल, मतलब अब ऐसा भी नहीं कि आप खाना ना खाएं और सिर्फ फूड खाएं, नहीं, आपको रेगुलरली इंटरवल में फूड्स को खाने चाहिए। और आपको हर टाइप्स का खाना खाना चाहिए, क्योंकि हर अलग अलग टाइप्स का अलग अलग वर्क है। आपके समझ में आ गया ना। जैसे एनर्जी गिविंग फूड हमें एनर्जी देती है। अगर आप आलू खाएंगे, चावल खाएंगे,
पनीर खाएंगे तो इससे हमें एनर्जी मिलेगी। लेकिन जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं लाइक दाल होता है, दूध होता है, इन सब से हमें क्या मिलता है, ये हमारे हड्डियों को और हमारे मसल्स को बढ़ाते हैं, उनको मजबूत करते हैं। और प्रोटेक्टिव फूड्स क्या होते हैं, ये हमें बीमारियों से लड़ने के लिए बचाते हैं। तो ऐसा नहीं कहना कि हम दाल नहीं खाएंगे, हम हरी सब्जियां नहीं खाएंगे। देखिए सबका अपना अपना यूज़ है और हमें हर टाइप का फूड खाना चाहिए। सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली। हमारा टाइम ओवर हो गया। सो एवरीवन कंप्लीट योर वर्क एंड सेंड इट टू मी बिफोर 5 o'clock। थैंक यू एवरीवन।